नरेंद्र जी की मौत के बाद आपके मन में कैसे ख्याल आया कि मुझे भी यहाँ पर दोबारा से खड़ा होना चाहिए पार्षद के लिए, कि कहीं ना कहीं वो गलत है कि वो आपके वार्ड के होके ही आपके अगेंस्ट खड़े हो गए? नारी को खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन जब काम कराने की बारी आती है तो वो इतने समर्थ नहीं होती हैं। लेकिन बीच में भाई उन्होंने पानू ने फार्म भर दिया, कोई बात नहीं, अब हमारा एक तरफा इलेक्शन है। पानू गलत बोल रहा है ना, पानू किसे पैदा होया, नारी से ही पैदा होया होगा, ठीक है ना। नहीं जो उसने आपकी माँ का मान सम्मान नहीं रखा, इससे बढ़कर तो हम क्या बोल रहे हैं। तो वही आप भी खुद समझदार हो, आप भी बेटी हो। एक हमारी असली श्रद्धांजलि उसको उसी दिन मिलेगी जब हमारी पिंकी शर्मा अपनी पहली तारीख को जीत के आएगी। ठीक और बहुत ही ऐसी समस्याएं थी जो मुंह बाहर खड़ी थी। ऐसे सोचते थे कि ये पार्षद तो बन गया, लेकिन पुलिस तो और पिंकी शर्मा जीतेगी, जीतेगी नहीं जीतेगी, पिंकी शर्मा जीतेगी, जीतेगी नहीं जीतेगी, पिंकी शर्मा जीतेगी, पिंकी शर्मा जिंदाबाद, पिंकी शर्मा जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ, और इस वक्त सिटी बिग न्यूज़ की टीम आप पहुंची है आज़ाद नगर में, वार्ड नंबर 19 में, जहां पर दोबारा से इलेक्शन कराए जा रहे हैं। नरेंद्र शर्मा, जिनका नाम आपने सुना होगा, एक वरिष्ठ नेता थे, जिनकी मौत के बाद, आकस्मिक मौत के बाद यहाँ पर दोबारा से बाई इलेक्शन कराए जा रहे हैं। 11 महीने पहले उनकी आकस्मिक मौत हो गई थी और उसके बाद नरेंद्र शर्मा की पत्नी पिंकी शर्मा यहाँ पर खड़ी हुई हैं इस बार इलेक्शन के लिए। आइए जानते हैं और पूछते हैं इनसे कि इनको क्या लगता है कि उनका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। मैम बताइए, कैसा लगता है आपको, रिस्पॉन्स कैसा रहने वाला इस बार? मैं पिंकी नरेंद्र शर्मा, मैं 19 वार्ड से, जो मेरा परिवार है 36 बिरादरी का परिवार है, आज जो मैं उनके बीच में खड़ी हूँ और जो हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। जहाँ आज मुझे इन्हें हिम्मत दी, हौसला दिया, आज जो अपने बीच में खड़ा किया है, ये मेरे परिवार का इलेक्शन है जो 36 बिरादरी का है। जी, कहीं ना कहीं एक विमन जो सशक्तिकरण है उसका नारा हमने बहुत सुना था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर नज़र डालूँ तो मुझे यहाँ पर रियलिटी में जो विमन सशक्तिकरण है उसका नज़ारा देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर पूरी महिलाएं हैं वो पिंकी जी के सपोर्ट के अंदर आ खड़ी हुई हैं। पिंकी जी, अगर मैं बात करूँ मेयर की या फिर और पार्षदों की, तो उनका सपोर्ट आपको किस तरीके का मिल रहा है? फुल सपोर्ट मिल रहा है मेयर का और पार्षदों का। आज उन्होंने मुझे हौसला दिया और हिम्मत दी है, आज मैं इसी कारण सबके बीच में खड़ी हूँ। नरेंद्र जी की मौत के बाद आपके मन में कैसे ख्याल आया कि मुझे भी यहाँ पर दोबारा से खड़ा होना चाहिए पार्षद के लिए? हाँ, मुझे मेरे परिवार ने हिम्मत दी और हौसला दिया, जो 36 बिरादरी का परिवार है, और मैं जो मेरा पति ने जो सपना देखा, जो 19 वार्ड आज़ाद नगर का, वो मैं पूरा करूँगी। नरेंद्र शर्मा की अगर बात की जाए तो हमेशा से ये सुनने में आता है कि वो बहुत ही अच्छे पार्षद रहे हैं, उन्होंने बहुत काम कराया। कि आप भी उसी तरीके से अगर जीतती है तो काम करा पाने में समर्थ रहेंगी? हाँ जी, जिस तरह मेरा पति 24 घंटे अपने परिवार के बीच में रहा, इसी तरह मैं भी 24 घंटे तन मन धन से इनकी सेवा करूँगी। हाँ। हमेशा से ये कहा जाता है कि जो एक पार्षद के लिए एक सीट के ऊपर लड़की को खड़ा कर दिया जाता है, नारी को खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन जब काम कराने की बारी आती है तो वो इतने समर्थ नहीं होती हैं। आपके भी अगर देखा जाए तो विपक्ष में पानू जी खड़े हैं, तो क्या लगता है कि वो आपको टक्कर दे पाने में समर्थ रहेंगे? ये नारी शक्ति है जी, वो तो आपने पता ही चल जाएगा 1 तारीख को। हाँ जी, तो क्या आप काम करा पाएंगी उस तरीके से? हाँ जी, काम मैं बढ़ चढ़ के जी हर काम कराऊंगी जी, 24 घंटे तैयार रहूंगी अब जनता के बीच में। और मेयर गौतम सरदाना का आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? फुल सपोर्ट मिल रहा है जी। आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्यों लगता है कि पिंकी जी को इस इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए? जब पिंकी के घरवाला हमारे पार्षद थे और उनकी अचानक मौत होगी तो उनका दायित्व बनता, पूरी 19 वार्ड का दायित्व बनता है भी हम उसको बैठे बनावा, लेकिन बीच में भाई उन्होंने पानू ने फार्म भर दिया, कोई बात नहीं, अब हमारा एक तरफा इलेक्शन है, वो आप आके 1 तारीख को शाम को पूछ लेना। और पिंक नारी शक्ति, आपको पता इंदिरा गांधी कितने साल हमारा राज करगी, अब सोनिया गांधी हमारी कांग्रेस के अध्यक्ष है, हमारी रक्षा मंत्री सीतारमण है, क्या कहाँ पीछे हमारी नारी, और यही नारी, हम नारी से ही हमारी, आपको पता है पानू किसे पैदा होया, नारी से ही पैदा होया होगा, ठीक है ना। हम सभी महिला जो है ना
हम पुरुषों से कम नहीं। आज आप ऊपर देखो कितनी एडवोकेट, कितनी हमारी लड़की, कितनी हमारी बहनें सबसे आगे हैं। हम आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहनों के साथ हम किसी की काट नहीं करते। अपनी अपनी मानसिक शक्ति है उनके पन्नों के पास। हम तो जैसे नरमाई से हाथ जोड़कर इलेक्शन लड़ रहे। सारी बहनें पिंकी के साथ हैं, नरेंद्र के साथ भी थी, सारे भाई हमारे साथ हैं, सारे बेटे साथ और सारे पत्रकार हमारे साथ हैं। धन्यवाद, जय हिंद। जानकारी के अनुसार हमें ये पता लगा है वार्ड 19 में आने के बाद कि जो पानू है उनकी जो माता जी उन्होंने फॉर्म भरने से पहले एक दिन यहाँ पर आई थी और उसके बाद अचानक उन्होंने नामांकन कर दिया अगले दिन। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, जो उसने आपकी माए का मान सम्मान नहीं रखा, इससे बढ़कर तो हम क्या बोल रहे हैं। तो वही बस आप भी खुद समझदार हो, आप भी बेटी हो। एक आपकी माए का मान सम्मान नहीं रख सकता वो इंसान, तो किसका मान सम्मान रखेगा? नरेंद्र शर्मा की बात की जाए तो पार्षद रहते हुए वो आपके कितने काम करवा पाए थे? सब कुछ उसी ने करवाया है। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा मिलनसार था। 1 मिनट में फ़ोन करते तो वो अपने आप घर आ जाता, हमें उनके घर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और उसी की आज ये देन है जो हमें इतनी महिला शक्ति और बहन भाई सारे साथ लगे हुए हैं। सिर्फ उसी की देन है। इस बेटी को तो हमें बाद में जानने लगे हैं, हमें नरेंद्र जी के ही साथ थे और उन्हीं का ही आशीर्वाद और उन्हीं का साथ, उन्हीं का स्वभाव, उन्हीं का मेलजोल आज यहाँ हमें सबको इकट्ठा किए हुए हैं। आपसे जानना चाहूँगी मैं नरेंद्र शर्मा के बारे में कि किस तरीके के थे वो? बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। अगर एक वार्डवासी होने के नाते अगर आप लोगों से बात की जाए तो क्या वो आपके काम सारे करवा पाते थे? हाँ जी, सारे काम करवाते थे। हमारे उसमें लाइट नहीं थी और गली गली में एलईडी लाइट लग रही है। 2000 लाइट हमारी कॉलोनी में लगी हुई है। और क्या क्या काम करवाए थे नरेंद्र? सड़क पक्की करवाई, पानी पहुँचाया और सेवरेज करवाए जी, सारा काम करवाया जो बारड में काम। वो तो मोर गोज में रखते थे। जब भी कचहरी में जाते थे कोई काम होता था, आंटी आप कैसे घूम रहे भैया, ये काम लो आंटी साइन कर देता हूँ, आपका काम अभी हो जाएगा। कभी भी किसी के काम नहीं नाटे। हमारी असली श्रद्धांजलि उसको उसी दिन मिलेगी जब हमारी पिंकी शर्मा अपनी पहली तारीख को जीत के आएगी। ठीक है। ऐसे कौन से काम है जो आप चाहती है कि अगर पिंकी शर्मा जीते तो वो आपके काम करवाए? जो भी काम है वो सारे पूरे कराए। हम सारी काम गली पक्की मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी आपके वार्ड में क्या समस्याएं हैं जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं? पिंकी शर्मा अगर जीतती है तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो जो आपके काम है करवाएंगी? हमें इससे सारी उम्मीद रखते हैं। जो हमारे समस्याएं, कोई समस्या नहीं है फिलहाल, सारी समस्या खत्म करके गया। अगर कोई समस्या है, मशीन लग रही कोई समस्या है भी ऐसी जैसे बंद होते हैं, उनका लड़का आधी रात जो फोन करता है उसी टाइम मशीन लगती है। कोई समस्या न रह भी गई तो हम भी कोई पिंकी शर्मा के साथ दबाव दे के भी हम करवा सकते हैं। हम इनकी माँ, हाँ बहन है, सब कुछ है। पिंकी शर्मा का जवाब नहीं दे सकती, हमने बहुत काम करेगी और हम नारी शक्ति पिंकी शर्मा के साथ। उनकी 2 बेटी है, वकील है, दूसरी MSc है, लड़का 10वीं के पेपर दे। वो अपने पापा की तरह जिस टाइम फोन करते रात को ही आ जाता है, रात को। ठीक है। नंबर वार्ड से यहाँ और हमारी गली में जैसे काम नरेंद्र शर्मा जो करवाए ना तो कोई करवा सके और ना बने। क्या रही बात पानू की, पानू गलत बोल रहा है। नारी शक्ति आप देखने लग रहे हो, नारी शक्ति क्या कर सकती है, उनसे भी बढ़ चढ़ के काम करेगी पिंकी शर्मा। जहां एक तरफ सभी पार्षदों का और मेयर का समर्थन जो है पिंकी को मिल रहा है, उसके अपोजिट जो है पानू आकर खड़े हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो गलत है कि वो आपके वार्ड के होके ही आपके अगेंस्ट खड़े हो गए? देखो ये गलत बात है, किसी को गलत बोलो मतलब अच्छी बात नहीं। नरेंद्र शर्मा को हम हमेशा सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। उनका बेटा है, पत्नी है, इनको ही वोट दें। नरेंद्र शर्मा जी के क्या आप काम गिनवा सकती हैं? बहुत ज़्यादा। सबसे पहले हमारी गली बनी सीवर, 1 मिनट, हमारी गली सबसे पहली बनाई। ये मेरा मकान यहाँ पे ही है। सबसे पहली गली, पानी, सीवर, लाइट और भाई कुर्सियाँ रखी गई हैं नगर निगम की तरफ से। बहुत काम करे हैं, उस पर के काम तो कर ही नहीं सका कोई। बहुत अच्छे। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 19 के सारे वासी और यहाँ पर हमारे साथ ही पिंकी शर्मा, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि उनको कैसा मेयर का समर्थन मिल रहा है, क्या उनको पार्षदों का भी यहाँ पर समर्थन मिल रहा है। तो उनका कहना था कि उनको पुरजोर से समर्थन मिल रहा है और जो पानू यहाँ पर उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको आने वाले दिनों में दिखाते रहेंगे कि कैसा इनको यहाँ पर समर्थन मिला और क्या ये आने वाले समय में जीत पाएंगी, और अगर जीतती हैं तो जीतने के बाद ये कितने काम करवा पाएंगी। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपनी सहयोगी अर्चना त्रिपाठी के साथ, सिटी बिग न्यूज़ हिसार।